ये बताओ कि मैंने एक वर्ड लिख दिया FATHR, फादर। फादर का मतलब क्या होता है? पिताजी। अरे क्या सभ्यता है बच्चे के अंदर। आजकल के बच्चे भी जी लगाते हैं, गदगद हो गया मन तो। पिताजी, फादर का मतलब पिता। पिता, बापू, अब्बू, बाबा, जिस भाषा में जो बोलते हो। फादर का मतलब हो गया पिता। ठीक है। अब अगर मैं इस फादर के लेटर को सफल कर दूं, फेंट दूं नया वर्ड बनाने के चक्कर में, और मैं अगर बना दूं फदरिया, अब बताओ, है हिम्मत तो बताओ इसका मतलब क्या होगा? फदरिया मतलब, देखो अभी क्या कह रहे हैं, फदरिया। अरे गाना गा रहा है बैठ के। फादर का मतलब पिता, तो फदरिया का मतलब तापी नहीं होगा, ध्यान रखना। ये नहीं कि इसको फेंट दिया तो तुम इसको भी फेंट दो, तापी तीपा बना दो। ये आपके इंग्लिश लैंग्वेज का मीनिंगलेस वर्ड है, जिसका मीनिंग होता ही नहीं है। समझ में आ रही बात? ये मीनिंगलेस के चक्कर में तो मैं जीता हूं। अब मैं तुम लोग बता रहा हूँ एक छोटी सी कहानी। जब मैं ग्रेजुएशन में गया, मैथ ऑनर्स लिया, तो 12th तक हमने हिंदी मीडियम पढ़ाई किया था, और मेरे मैथ्स में बहुत अच्छे नंबर आए थे। 200 का पेपर होता था, 200 में 194। वहाँ LND कॉलेज में एडमिशन हुआ ग्रेजुएशन में। उससे पहले MS कॉलेज मोतिहारी में थे। वहाँ एक लड़का, ज्वलनशील बच्चे भी होते हैं, एक मेरा क्लासमेट जलता था बहुत बुरी तरह, इसके नंबर मैथ्स में कैसे आ गए। तो रोज मेरे को उकसाता था, परेशान करता था कि मैथ में तो आ गए, हिंदी में टकरा के देख लो, हिंदी में लड़ के देख लो। भाई हिंदी में मेरे नंबर बहुत कम थे, 100 में 46 नंबर थे। हिंदी में बहुत गलतियां होती है, दीर्घिकार, हर्षिकार, दीर्घऊ, हर्षऊ, ये सब मात्राओं में गलती होती है। अगर आप 3 गलती करोगे, 1 नंबर कट जाएगा, पता चला कि नंबर आपका माइनस में ही आ रहा है। कोई ऐसे लिखना है, अब 20 गलती कर दिया, 5 नंबर का ऐसे है, तो माइनस का 6.6 हो गया, -1.6 पे चलेगा। अब मैं भागता रहता था, यार मेरा तो हिंदी वैसे ही कम है, बहुत परेशान कर रहा है ये। एक दिन दिमाग लगाया, इसलिए कह रहा हूं कि टेक्निकल बनो, दिमाग लगाओ। एक दिन दिमाग लगाया, मैंने 10 बच्चों को इकट्ठा किया, अपने 10 दोस्तों को। अब तुम्हारे मन में क्या चल रहा होगा आजकल के बच्चों को? देखो कि 10 बच्चों को इकट्ठा किया उसको धोने के लिए, ना रे ससुर। 10 बच्चों को प्रूफ के तौर पे इकट्ठा किया कि आज इसको पटखनी दूंगा। मैंने दिमाग तो लगा दिया था टेक्निक, आज के बाद ये मेरे पीछा कभी नहीं करेगा। उसको फिर मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया। मैंने कहा आज जो हमारा टिफिन होगा, टिफिन मतलब जो लंच का टाइम बीच में होगा खाने पीने का, उसमें हम दोनों फरिया लेंगे, हिंदी में फरिया लेंगे, देख लेंगे तेरे को हिंदी कितनी आती है। हिंदी में उसका अच्छे नंबर आए थे, 92 नंबर आए थे। सभा बैठ गई, सारे 10 दोस्त बैठ गए, मैं भी बैठा, वो भी सामने सामने। तो हुआ कि पहले क्वेश्चन कौन पूछेगा? फरियाना क्या था, मैं जो पूछूंगा तुम आंसर दो, तुम जो पूछोगे मैं आंसर दूंगा। पहले कौन पूछेगा? तो लोगों ने कहा कि भाई राजेश का नंबर कम है हिंदी में, इनको नंबर दिया, चांस दिया जाए पहले। मैंने कहा कि पहले ही शॉट में ऐसा छक्का मारूंगा कि बॉल खो जाए, मैच ही खत्म। मैंने कहा ठीक है, तो ये बता मेरे को कि रसोसरी का मतलब क्या होता है? रसोसरी, मत दिमाग लगाओ, मत दिमाग लगाओ, इसका कोई मतलब होता ही नहीं है। और ये मैं सोच के गया था। जा हो ससुर, अरे ये क्या करे, रसोसरी, ससुरी की बेटी रसोसरी, ससुर। ऐसा हिंदी की डिक्शनरी में आपको कोई वर्ड नहीं मिलेगा। अब वो तो परेशान हो गया, हिंदी का जानकार आदमी। 2 मिनट 4 मिनट ऐंठता रहा, सोचता रहा, बोला कि यार नहीं पता मेरे को, आंसर तो बता दो। मैंने कहा गेम यहीं पे खत्म, तुम 10 दिन से परेशान कर रहा था। रसोसरी जो होता है, मैंने उसको बोला कि गुलाब जामुन का पर्यायवाची शब्द होता है। अब वर्ड भी ऐसा बताया, गुलाब जामुन जो हिंदी व्याकरण में ढूंढ लो, मिल जाए कहीं। सूर्य का पर्यायवाची मिलेगा, जल का मिलेगा, आकाश का मिलेगा, पृथ्वी का मिलेगा, गुलाब जामुन का पर्यायवाची थोड़े मिलेगा है। उस समय गूगल बाबा थे नहीं। मैंने बोला गुलाब जामुन का पर्यायवाची, यही हिंदी पढ़ते हुए लड़ना, लड़ लो कर रहे हो। बहुत शर्मिंदा हुआ वो। उसके बाद वो मेरे सामने कभी नहीं पड़ा कि लड़ लो लड़ लो। तो बेटा जिस तरीके से ये फदरिया, रे फदरिया, ये फदरिया जैसे इंग्लिश लैंग्वेज का मीनिंगलेस वर्ड है, रसोसरी हिंदी का मीनिंगलेस वर्ड है, ठीक वैसे ही
ये सारे मैथ्स के मीनिंगलेस वर्ड्स हैं, इनका कोई मीनिंग होता ही नहीं है। मैथमेटिक्स में भी ये जो 0/0, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, ये सारे जो टर्म्स देख रहे हो, ये मैथ्स के और भी टर्म्स हैं, और भी मीनिंगलेस हैं। जब लिमिट पढ़ाऊंगा तो कौन कौन से मीनिंगलेस टर्म्स हैं सारे बताऊंगा। ये मैथ्स का मीनिंगलेस टर्म्स हैं, ये मीनिंगलेस टर्म्स हैं।